सुबह उठने के साथ ही अगर कोई सकारात्मक बात हम पढ़ लें या सुन लें तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ गुजरता है। इसलिए दिन की शुरुआत प्रेरणा से करनी चाहिए। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। कुछ बेशकीमती पाने के लिए कई कीमती चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टारगेट 1 मई है। तो आज से मैं 50 डे यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। सुबह उठने के साथ मैं साफ़ सफाई किया, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज क्या क्या मुझे पढ़ाई करना है। साफ़ सफाई करने के बाद नहा लेने के बाद मैं पूजा पाठ करने बैठ गया। उसके बाद मैं रणनीति बनाने लगा। आज 1 मई है, 50 डे का टारगेट। आज मैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैथ में हम आएंगे नंबर सिस्टम में इकाई का मान क्या होता है, स्थानीय मान, जाति मान, ये सब क्या होता है, इसको हम बढ़िया से जानेंगे। अभाज्य संख्या, सम विषम, ये सब जानेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये सब अच्छे से जानेंगे। तो हम टारगेट बना रहे हैं। तो आज मैं सुबह हिंदी पढ़ने लगा। आज मैं हिंदी पढ़ रहा था, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो मैं विराम चिन्ह में पढ़ रहा था बहुत ही बारीकी। तो उसमें क्या होता है, तो वर्ण तालिका में क्या होता है, स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर में क्या होता है आपका, स्वर में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हास्य स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो हास्य में आ, ई, ऊ, रील आते हैं, और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, सेवन। ये सेवन जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, सॉरी। व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन, अंतः स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म और आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होता है। तो इसमें क्या नाम है, अंतः स्पर्शी व्यंजन में या, रा, लावा 4 प्रकार के होते हैं, और ऊष्म व्यंजन में सा, सा, हा, ये भी 4 प्रकार का होता है। फिर आगत व्यंजन आ जाते हैं, जा और था। उसके बाद मैं हिंदी कवर करने के बाद मैं 1:15 मतलब 1 बज गया। उसके बाद मैं मैथ पढ़ने लगा। मैथ में आज मैं नंबर सिस्टम लगाने लगा। तो नंबर सिस्टम लगा रहा था, तो कम से कम मैं स्टार्ट किया 40 स्थानीय मान, जाति मान से इकाई संख्या कैसे निकाला जाता है, लगा रहा था और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। और उसी में मुझे खाना वाना सब खा लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में भी इसमें गांव में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गर्मी ज़्यादा, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। गर्मी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करने का, पढ़ना पड़ेगा। अब की बार सोच रहे भाई नौकरी, क्योंकि 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में, अब की बार नहीं मिलेगा तो कभी नहीं नौकरी मिलेगी। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी पे एक शायरी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि अच्छा मोबाइल ले सकूँ। बस जो भी है गांव में आप समझ ही सकते हैं किस तरह का क्वालिटी आप लोगों को मिलेगा, अच्छा नहीं आएगा। और मैं मैथ लगा रहा था। मैथ लगाने के बाद मैं सोच रहा था फिर उसके बाद मैं रीजनिंग पढ़ूंगा। रीजनिंग पढ़ने के बाद मैं जीएस पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद मैं शाम को रनिंग के लिए चल जाऊंगा। तो नंबर सिस्टम लगा रहा था। नंबर में बहुत क्वेश्चन आया, जैसे स्थानीय मान, जैसे 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या होता है। तो कुछ नहीं कहना, जहाँ पे 9 लिखा है 4390, तो 9 के बाद जितना होता है उसके बाद 0 लग जाता है, वही उसका 9000 मतलब कि ये स्थानीय माना जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक प्लस भागफल और प्लस गुणे शेषफल होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और आप, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या नाम है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या आप लोग जानते हैं 9999 को 48 से जब भाग देंगे तो वही अपना आ जाएगा। उसके बाद में रीजनिंग में आज घड़ी लगा रहा था। घड़ी का सवाल बहुत ही अच्छा लग रहा था और अच्छे से लगाया। कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसे तैयारी अपना कर रहे हैं, और हमको भी अपना राय दीजिएगा कि कैसे किस तरह से किया जाए। क्योंकि अब की बार मैं टारगेट बना के रखा हूँ
कम से कम 130, क्योंकि मैं अगली बार दिया था तो 120 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट किया था, 140 में अटेम्प्ट किया था जिसमें 120 मेरा क्वेश्चन सही था। बट क्या किया जाए, अब जो हो गया हो गया। लेकिन अब की बार टारगेट बना के रखो, 130 क्वेश्चन मैं टेस्ट दे रहा हूँ अंकित सर का, अंकित भाटी RWA पे, रोजगार भी अंकित पे, लेकिन उसमें मेरा 110 करीब में क्वेश्चन भी सही हो रहा है। लेकिन बहुत कम टेंशन हो रहा है, कम से कम 130 क्वेश्चन मुझे सेव करना है, इसलिए मैं सही रणनीति बना के आज से स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद मैं जीएस पढ़ने लगा। जीएस में संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद शाम को 6 बज गया, उसके बाद मैं चल गया रनिंग पे जा रहा हूँ, थोड़ा मैदान काफ़ी दूर है, यहाँ से जा रहा हूँ घूमते हुए। तो आज शाम का व्यू देख सकते हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा घूम लेने से माइंड फ्रेश हो जाता। फ्रेश होने के बाद पढ़ो तो बहुत अच्छा। दौड़ लगाने के बाद मैं आ गया, थोड़ा यहाँ पे आराम करने लगा और थोड़ा देखने लगा इस नज़ारा, इस शाम के टाइम में कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ मस्त लग रहा है। उसके बाद हो गई शाम।